फ़लस्तीन में ज़ुल्म-सितम और शहादतों की तादाद में दिन ब दिन इज़ाफ़ा होता जा रहा है और सबसे ज़्यादा दिल दुखाने वाली बात ये है कि जिन लोगों की शहादत हो रही है, उनमें से अक्सर बच्चे, ख़वातीन और बूढ़े लोग हैं। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा कि किसी एक मज़हब के लोगों को निशाना बनाकर बिला वजह नाजायज़ इस तरीके से ख़त्म किया जा रहा हो और उनकी जो है वो नस्ल कशी की जा रही है। ऐसा तारीख़ में बहुत मर्तबा हुआ है और ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात ये है कि हम लोगों ने इतनी मर्तबा इसी तरह की चीज़ को होते हुए देखा, उसके बावजूद हम कोई ऐसा लाएअमल तैयार नहीं कर पाए कि आज फिर से वो चीज़ रिपीट ना होती। और जिस तरीके से हालात हैं, मुझे नहीं लगता इस बार भी हम कोई ऐसा लाएअमल तैयार करेंगे कि अगली बार इस चीज़ को होने से बचाएँ। इसकी वजह ये है कि हम लोग ये समझते हैं, हम मेजॉरिटी लोग जो अपनी लाइफ़ के अंदर बिज़ी हैं और जो फ़ोकस करते हैं कि अपने काम से काम रखें, हमें ऐसा लगता है कि बायकॉट करना इनफ़ है। मैं बायकॉट करने की फ़ेवर में या उसके अगेंस्ट बात नहीं करूँगा। बायकॉट करना एक ऐसी चीज़ है, जिससे आप फ़ाइनेंशियली डैमेज कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या यही आपका टारगेट है? क्या यही करना है? क्या यही आपका आखिरी स्टेप है? आपको लगता है कि फाइनेंशियली अगर आप किसी को इस तरीके से बॉयकॉट करोगे, तो अगली बार इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी? अगर आपको ऐसा लगता है या अगर मुझे ऐसा लगता है, तो ये हम सब की एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बॉयकॉट करने से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगली बार इस चीज़ को रोकने से नहीं बचा पाएगा ये फाइनेंशियल बॉयकॉट। हमें अपने आप को इतना पावरफुल, इतना इंडिपेंडेंट और ऐसा बनाना पड़ेगा कि लोग हम पे डिपेंडेंट हों। उसके बाद हमारी हर बात और हर काम के अंदर इतना वज़न होगा और उसकी इतनी वैल्यू होगी कि हम जो कहेंगे उससे फ़र्क पड़ेगा। ये है जो अगली बार इस चीज़ को होने से बचा सकता है और इसके लिए बेइंतहा मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर एक 15 साल के नौजवान लड़के या लड़की हैं, आप अगर आज मेहनत करना शुरू करेंगे ऐसे स्टेटस के लिए कि जिसके बाद लोग आपकी बात सुनें और बोलें कि हाँ यार बिल्कुल सही है और उसपे सीरियसली उसको कंसिडर करें और उसके खिलाफ मतलब उसकी बात करने के बाद एक्शन लें, एक डिफरेंस आए। अगर आप ऐसा स्टेटस हासिल करना चाहते हैं, तो लग के 20-25 साल मेहनत करनी पड़ेगी। हर वो शख्स जो इस तरह का स्टेटस चाहता है। कलेक्टिवली हम सबको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी टू बिकम अ नेशन कि जो इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट, पावरफुल और रिलायबल है कि उसकी बात से, उसकी हर एक काम से, उसकी ओपिनियन से फ़र्क पड़े। जब वो नेगोशिएट करना चाहे, तो सामने वाला नेगोशिएट करे और टर्म्स और कंडीशंस को माने। हाँ, बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशंस किसी भी एक पार्टी को एक्सप्लॉइट ना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार जंग करनी चाहिए, लेकिन आप देखें, क्या आपको लग रहे हैं हालात जंग करने वाले? आप जितनी भी मुस्लिम रियासतों को देख लें, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, जितने भी हैं, अब तक कितने लोगों ने इंटरफेयर किया? हिज़्बुल्लाह ने और यमन की फोर्सेस के अलावा किसी ने भी एज़ सच इंटरफेयर नहीं किया। कितना फ़र्क पड़ा? 7 अक्टूबर से लेके आज 6 नवंबर है, तकरीबन 1 महीना होने वाला है। गज़ा में शहादतों की तादाद में दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा होता जा रहा है। बाकी जगहों से सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर कंडेम किया जा रहा है, तो क्या वो इनफ़ है? मुझे नहीं लगता वो इनफ़ है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये जो जंग है या फिर आप जिसको एक वॉर कहते हो, दैट इज़ द सॉल्यूशन। मुझे बस यही लगता है कि नेगोशिएट करना इज़ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम पास्ट को लेके बैठे रहें कि भाई ये जगह ओरिजिनली किसकी थी और आप लोगों ने कब्ज़ा किया। मेरा अपना ओपिनियन है, आप डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक मुझे आपके ओपिनियन को की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप मेरे ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें। तो मुझे नहीं लगता ये पुरानी डिबेट फ़ायदेमंद रहेगी कि यार ये असल में एरिया किसका है और कौन पहले यहाँ पे रहता था और किसने कब्ज़ा किया। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को प्रॉपर जगह मिले, जहाँ वो सुकून से तमाम अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर सकें, उनको कोई खौफ ना हो, उनके पास कोई सहूलियात की कमी ना हो, उनके पास किसी अपॉर्च्युनिटी, किसी रिसोर्सेज़ की कमी ना हो। ये चीज़ हासिल करने के लिए, ये टारगेट अचीव करने के लिए
नेगोशिएट करने के अलावा मुझे नहीं लगता कोई सॉल्यूशन है। आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगले 20-25 साल में आई एम 95-97% श्योर कि ये मामला रिजॉल्व्ड नजर आएगा और उसका जो पीछे वजह होगी वो नेगोशिएशन होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को ख़त्म करें तो हमें अमली कदम उठाना पड़ेगा। ये जो बायकॉट वाला चक्कर है, अगर ये काम करना होता तो हम ये काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। फ़र्क पड़ जाना चाहिए था, ख़त्म हो जाना चाहिए था। हम ये समझते हैं ना बायकॉट करना इज़ इनफ, बायकॉट करना, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाना ये काफ़ी है। अगर हमें ये लगता है तो हम बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में, बिकॉज़ हम ये काम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कश्मीर में जुल्म-ओ-सितम चलता आ रहा है, फ़लस्तीन में काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। हमारे बायकॉट्स और हमारी इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ रहा है तो वो इतना कम है कि वो उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को ख़त्म करें, अगली बार होने से बचाएँ, उन नन्ही जानों को फिर से वो तमाम जुल्म-ओ-सितम फ़ेस ना करना पड़े, तो आइए मैं, आप, हम सब मिलकर अपनी ज़ात पे इतनी मेहनत करें, खुद को इतना काबिल बनाएँ कि एज़ अ नेशन हम इतने पावरफुल हो जाएँ कलेक्टिवली कि हमारी बात बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखे। हम नेगोशिएट करें तो हमारी नेगोशिएशन, हमारी जो बातें हैं, उनका जो है उनमें एक वज़न हो और सामने वाली कौम हमारी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। अगेन आई रिपीट, हम उनको एक्सप्लॉइट ना करें, वो बाकियों को एक्सप्लॉइट ना करें और सिर्फ़ फ़लस्तीन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए। चाहे वो मुसलमान हों, ऑब्वियसली मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा स्पेशली हम आवाज़ उठाएँ। लेकिन अगर मुसलमान नहीं हों और उन पर ज़ुल्म हो रहा हो, तो क्या हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी कि हम आवाज़ उठाएँ? हम वहाँ भी आवाज़ उठाएँगे। आप सिर्फ़ सोचिए कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी फ़ख्र की बात होगी कि उनमें से एक कौम इतनी ज़्यादा बेहतरीन बन चुकी है कि वो इस दुनिया में ज़ुल्म-ओ-सितम होने से बचा रही है और सिर्फ़ मुसलमानों को नहीं बचा रही, चाहे वो दूसरे मज़हब के लोग हैं उनको बचा रही है। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए अगर बात की जाए एक आइडियल सिचुएशन की, तो वो ये होगी कि बेशक अभी हाँ, बायकॉट भी किया जाए, जब तक जो हाथ में है, जो इख्तियार में है वो किया जाए, लेकिन सिर्फ़ इस तरीके से तमाशाई बन के देखा ना जाए। मुझे लगता है जो बायकॉट करने वाले लोग हैं ना, ये उस तरीके से हैं कि जो दूर से पत्थर मार रहे हैं, छोटे-छोटे पत्थर हैं उनके हाथ। फ़र्क पड़ रहा है लेकिन बहुत मिनिमल है। हमें खुद उतरना पड़ेगा और अपने हाथ से चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। जिसका मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में ये है कि हमें अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, अपने मुल्क को काबिल बनाना पड़ेगा, पावरफुल बनाना पड़ेगा, एक स्टेटस गेन करना पड़ेगा। उस स्टेटस गेन करने के बाद हमारी बात में वज़न होगा, हम नेगोशिएट करेंगे और तमाम चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी। ये है मेरे लिए आइडियल सिचुएशन। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ, ये तो सिर्फ़ बातें ख्वाब में होगा ये, बट आई थिंक एंड आई बिलीव कि ये होगा एक दिन। अब जो यूथ आ रही है, वो इंशाअल्लाह फ़ारिग नहीं बैठेगी, वो कुछ ना कुछ करेगी। और जब वो कुछ करेगी, वो पावरफुल बनेगी और वो इस बात को अंडरस्टैंड करेगी कि ह्यूमैनिटी सबसे ज़्यादा ऊपर आती है, इंसानियत सबसे ज़्यादा ऊपर आती है। बच्चों को इस तरीके से कत्ल नहीं किया जा सकता, औरतों को इस तरीके से शहीद नहीं किया जा सकता, इस तरीके से बिल्डिंग्स नहीं गिराई जा सकती, पूरे शहर को तबाह नहीं किया जा सकता। इंशाल्लाह वो लोग समझेंगे। तो आइए, इस मिसअंडरस्टैंडिंग से निकलते हैं कि बायकॉट करना इज़ इनफ, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस क्रिएट करना इज़ इनफ और कुछ अमली कदम उठाने की कोशिश करते हैं। आप सब मिलके अगर ये कदम उठाएँगे तो इंशाल्लाह 15-20 सालों के अंदर फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन मेहनत आज शुरू करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा मैसेज समझ में आया होगा और आप एग्री करेंगे। इनफैक्ट अगर आप डिसएग्री भी करते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप कमेंट्स में शेयर कीजिए। क्या पता मेरी राय तब्दील हो जाए आपके कमेंट की वजह से। तो आई थिंक एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हर बंदे की ज़िंदगी में होना चाहिए। तो आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट ऑल ओपिनियंस। अगर आप लोगों का एक डिफरेंट ओपिनियन है, आप लोग मेंशन कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।